अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो ना उन लोगों के लिए स्पेशल होने वाली है जिन्होंने मुझे कमेंट बॉक्स में पूछा कि सर कोई मेडिकेशन, कुछ सप्लीमेंट्स के जो उनको बगैर एक्सरसाइज के और बगैर डाइटिंग के फैट लॉस और वेट को मैनेज करने में हेल्प कर सके। तो उसमें आपके लिए गुड न्यूज़ है कि FDA ने इस तरह की थेरेपीज़ को अप्रूव किया है कि जो आपके फ़ैट लॉस और वेट को मैनेज करने में हेल्पफुल हैं, जिन्हें हम कहते हैं GLP एगोनिस्ट। तो उसमें जो अप्रूव्ड कंपाउंड्स हैं बेसिकली वो प्रोटीन्स ही हैं, सिंथेटिक प्रोटीन्स कह लें, पेप्टाइड्स हैं वो। उनमें सबसे पहले तो आता जी सीमाग्लूटाइड, उसके बाद आता जी ट्रीजेपेटाइड, देन लीराग्लूटाइड और ड्यूलोग्लूटाइड। सीमाग्लूटाइड की जो ब्रांड्स अवेलेबल हैं मार्केट में इस वक्त, इम्पोर्टेड ब्रांड्स जो हैं उसमें ओज़ेम्पिक है। ओज़ेम्पिक का नाम आपने सुना होगा मुख्तलिफ़ किस्म के जो हॉलीवुड बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ से जो कि इसका यूज़ करते हैं फ़ैट लॉस करने के लिए, वेट को मैनेज करने के लिए। ओज़ेम्पिक बड़ा ही एक ज़ुबान ज़दे आम है। उसके अलावा इसमें एक आता है जी रिबेल्सिस के नाम से, इसके अलावा वीगोवे के नाम से। तो ये इम्पोर्टेड ब्रांड्स हैं जो कि जिसमें मेन जो इंग्रेडिएंट है वो सीमाग्लूटाइड का है। इसके अलावा अगर बात करते हैं हम लोकल ब्रांड्स की, तो उसमें जो फ़रोज़ सन्स फार्मा वाले हैं वो आपको ये सीमाटाइड के नाम से दे रहे हैं। इसके अलावा जो गेट्स के नाम से गेट्स फार्मा है, गेट्स फार्मा आपको ये सेम ओ और सेम पी के नाम से ये दे रहे हैं। और इसके अलावा जो सरल फार्मा है वो आपको ये दे रहे हैं सिमावी के नाम से। तो इम्पोर्टेड और लोकल में डिफरेंस तो है प्राइस का। प्राइस बेसिकली क्वालिटी के ऊपर बेस कर रही है और कुछ डॉलर्स की जो कॉस्ट है उस पर डिपेंड कर रही है। और प्राइस की बात करें तो प्राइस टैग जो लोकल ब्रांड्स का है वो तकरीबन 1000 से लेके 3000 रुपये तक चलता है, जो कि डिपेंड करता है उसकी डोज़ के ऊपर। अगर आप लो डोज़ की तरफ जाते हैं तो उसमें प्राइस कम मिलेगी आपको, अगर डोज़ हाई करते जाते हैं तो प्राइस टैग उसका ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप इम्पोर्टेड की बात करते हैं तो इम्पोर्टेड जो हैं उनमें आपका प्राइस टैग स्टार्ट हो जाता है जी 25,000 से लेके तकरीबन 40,000 तक। तो ये सारे के सारे जो ना इंजेक्टेबल्स हैं, इंजेक्शंस की फॉर्म में मिलते हैं आपको, और ये पर वीक आप इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बात की थी ट्रीजेपेटाइड की। ट्रीजेपेटाइड के जो इम्पोर्टेड ब्रांड्स हैं जो अवेलेबल हैं मार्केट में वो मंजारो के नाम से है और एक ज़ेपबाउंड के नाम से है। तो इनकी भी कंपैरेटिवली प्राइस ज़्यादा है। और अगर लोकल ब्रांड की बात करते हैं तो लोकल में फिर वही फ़रोज़ सन्स फार्मा वाले जो हैं ये ज़ेपटाइड के नाम से देंगे, और जो गेट्स फार्मा वाले हैं वो टिड्जी के नाम से ये देंगे। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं लोकल में और इम्पोर्टेड के अंदर। अब बात करते हैं जी इसकी डोज़ के ऊपर। तो डोज़ में सबसे पहले मिनिमम डोज से शुरू किया जाता है, जिसमें 0.2 मिलीग्राम से लेके 0.4 मिलीग्राम पर वीक के हिसाब से हम लेते हैं। एक इंजेक्शन आपने लगाना है और फिर आपने 2 वीक्स तक इसी डोज़ पे रहना है। फिर आपने 2 हफ्ते बाद उस डोज़ में मज़ीद इजाफ़ा करते जाना है। तकरीबन कह लें 0.6 मिलीग्राम का इजाफ़ा होगा और अल्टीमेटली आप मैक्सिमम डोज़ पे जाके इसको मेंटेन करेंगे, जो कि तकरीबन 2.6 मिलीग्राम पर वीक होगी। तो इस तरह से आप इसको मेंटेन करेंगे और रिज़ल्ट जो आपके तकरीबन हैं, जो कि इसमें स्टडीज़ ने ये प्रूव किया है, वो 1 साल में लोगों ने तकरीबन 10 से 20% जो ना फ़ैट को लूज़ किया है इस थेरेपी के ज़रिए से। तो बेसिकली ये थेरेपी तो बनाई गई थी इंसुलिन रेजिस्टिविटी के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, लेकिन इसका इस्तेमाल फ़ैट लॉस करने के लिए और वेट मैनेजमेंट के लिए भी हो रहा है। इसमें जब आप स्टार्ट करेंगे ना इस थेरेपी को, तो उसमें पहले आपको ना वॉमिटिंग हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, इसके अलावा पेट में दर्द हो सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये ड्रग काम कैसे करती है। तो व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था, ये GLP एगोनिस्ट हैं। हमारी बॉडी में व्यूअर्स GLP जो हार्मोन है ना वो क्या काम करता है, जिसे हम कहते हैं ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड। ये अपने रिसेप्टर पे जब अटैच होता है तो मिसाल इसकी ऐसे ही है जैसे एक ताले को खोलने के लिए चाबी दरकार है। तो GLP है
ये चाबी है और रिसेप्टर है उसका लॉक है। तो जैसे ही उसके साथ चाबी अटैच होती है तो लॉक ओपन हो जाता है। तो इस तरह से जैसे ही GLP अपने रिसेप्टर पे अटैच होता है तो कुछ सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं, कुछ सेकेंडरी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में एक सेंटर है जिसे हम कहते हैं एपिटाइट सेंटर। वो एपिटाइट सेंटर हमारे भूख को कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये बेसिकली जो सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स हैं वो आपके हाइपोथैलेमस में जाके ये मैसेज कन्वे करते हैं कि पेट फुल है, आपका स्टमक फुल है। तो जिसकी वजह से आप खाने पीने को पसंद नहीं करते। इसी तरह से जो GLP की वजह से बनने वाले सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स हैं वो स्टमक के अंदर जो स्टमक का एम्पटिंग रेट है उसको स्लो कर देते हैं। आमतौर पे स्टमक के अंदर, मैदे के अंदर जब खाना हज़म होता है तो कुछ अरसे बाद मैदा जो है वो जो कंटेंट हैं उनको आगे शिफ्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। लेकिन ये जब हम ड्रग शुरू करेंगे तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो मैदा है उसकी जो एम्पटिंग रेट है वो स्लो हो जाता है। यानी कि आप हमेशा पेट को भरा भरा फील करेंगे और आप जिस तरह से होता नहीं, बाज़ दफ़ा आपको खाया हो और पेट में अजीब सा हैवीपन फील होता है, तो उस टाइप का आपको फील होता है। आपके सामने कोई खाने पीने की चीज़ लाई जाएगी ना तो आपको उसको देखने को दिल नहीं करेगा और या उसको देख के आपको अजीब सा फील होगा। तो ये कुछ फीलिंग होती हैं। तो इस तरह से ये आहिस्ता आहिस्ता 2 से 3 हफ्तों में ना ये फीलिंग ख़त्म हो जाती हैं। यानी कि ये कह लें कि आप बॉडी की जो नेचुरल मैकेनिज़्म है उसको हम बाईपास कर रहे हैं या उसको सप्रेस कर रहे हैं ताकि हमारे जो बॉडी है वो एक्स्ट्रा कैलोरीज इनटेक ना कर सके इन द फॉर्म ऑफ फूड। इसके अलावा GLP जो है ना वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बेहतर करता है। जिन लोगों में इंसुलिन रेजिस्टिविटी पाई जाती है उसमें ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को मज़ीद इम्प्रूव करता है। अच्छा, जब आपने ये थेरेपी स्टार्ट करनी है तो उस वक्त क्या क्या आपने फूड के हवाले से एहतियातें करनी हैं। उसमें सबसे पहले तो आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, क्योंकि जब ये आप थेरेपी ले रहे होंगे तो आपकी बॉडी के अंदर जो है कुछ ऐसे मेटाबॉलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होगी और उनकी जो साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। इसके अलावा आप कोई भी हैवी मील नहीं लेंगे। खाने को वैसे भी दिल ही नहीं करना आपको खाने को, लेकिन जब आप कोई चीज़ खाएंगे ना तो खाने पीने में आप लाइट चीज़ें खाएंगे। ज़्यादा ऑयली फ्राइड चीज़ों को आपने परहेज़ करना है, क्योंकि उनकी वजह से फिर आपको मज़ीद ब्लॉटिंग, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये जो GLP अगोनिस्ट हैं वो आपके स्टमक के एम्पटिंग रेट को स्लो करते हैं। तो अगर आपकी फूड जो है वो हैवी होगी, फ्राइड होगी, ऑयली होगी, तो उसकी वजह से मज़ीद जो आपका जो स्टमक है वो ब्लॉटेड फील करेगा या स्टफ्ड फील करेगा, तो जो आपके लिए मज़ीद दिक्कत का बायस बन सकता है। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? लेने जा रहे हैं? और ठहरे तो सही, अभी तो इसकी आपने अच्छाइयाँ सुनी हैं, थोड़ी सी इसकी आप बुराइयाँ भी सुन लें। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम ये होगी कि ये थेरेपी अगर आपने स्टार्ट कर दी है ना तो ये आपको लाइफ लॉन्ग करनी पड़ेगी। हाँ जी, यानी कि सबसे पहले तो ये है कि ये फाइनेंशियली आप पे बर्डन है। अगर आप लोकल थेरेपी यूज़ करेंगे तो तकरीबन कह लें कि आपका वो 2.5 से 3 लाख रुपया ख़र्चा इसमें आ जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले प्राइसेस बता ही चुका हूँ ना, क्योंकि आपने ये कम से कम 17 से 18 हफ्ते तक ये थेरेपी लेनी होती है और उसके बाद आपने उस मेंटेनेंस फिर ये होता है कि डॉक्टर रिकमेंड करता है कि वो मिनिमम डोज को ही आप लेते रहें ताकि आपकी बॉडी दोबारा वापस उसी बैलेंस पे ना आ जाए जो कि पहले इस तरह से काम करे, क्योंकि जैसे ही आपका ड्रग का असर ख़त्म होगा ना तो आपकी जो बॉडी है फिर अपने उसी बैलेंस में आना शुरू कर देती है। उसी को रोकना है हमने। तो इसलिए सबसे पहला तो ये होगा कि ये आपको लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी और सबसे पहले तो ये है कि फाइनेंशियल बर्डन आपके ऊपर होगा। अगर लोकल ले रहे हैं तो आपको आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि एक इंजेक्शन की कीमत अगर आपकी 1000 से 3000 है तो 2.5 से 3 लाख रुपया तो लग गया आपका। और इस तरह से अगर आप इम्पोर्टर की तरफ जाते हैं तो उसमें इसी कीमत को आप 10 गुना इंक्रीज़ कर लें, मतलब वही है कि 5 से 6 लाख रुपया आपको लग सकता है, जिसकी वजह से आप रिज़ल्ट्स लेने तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, जहाँ तक ये आपके रिज़ल्ट्स आपको मिलते हैं तो ये उस वक्त की कॉस्ट है। बाद में जो आपने इसको सस्टेन करना है थ्रू आउट द लाइफ तो वो उसके अलावा होगा। तो सबसे पहले तो ये इसका
डिसएडवांटेज हो गया। इसके अलावा जब आप इसको ऑल टुगेदर छोड़ दें, मतलब जैसे मैं पहले कह रहा हूँ कि अगर तो आपने सस्टेनेबल रिजल्ट्स लेने तो को कंटिन्यू करना पड़ेगा, मेंटेनिंग फेस को जारी रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसमें इसके जो सिम्टम्स मैं बता रहा हूँ कि वो तो आपको रहने रहने हैं, कि फीलिंग ऑफ फुलनेस फील होना, चक्कर आना, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आप अगर इसको छोड़ते हैं, अगर इसको मुकम्मल तौर पे छोड़ देंगे तो बॉडी फिर अपने वापस उसी रूटीन में आएगी। मींस के बॉडी जो है अपने जो मेटाबॉलिज्म को उसी तरह से बैलेंस करने की कोशिश करेगी और उसकी रिस्पांस इतनी ज़्यादा अग्रेसिव होगी कि आपको पहले से भी ज़्यादा भूख लगना शुरू हो जाएगी और आप पहले से भी जो पहले खा रहे थे इस ड्रग को शुरू करने से पहले उससे ज़रा आप खाना शुरू कर देंगे। तो अगर तो आप इस चीज़ को अपनी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से, पुख्ता इरादे से कंट्रोल कर सकते हैं कि इसको छोड़ने के बाद अगर आपको क्रेविंग हो रही है फूड की बहुत ज़्यादा और आप उसको फिर भी कंट्रोल करके पोर्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर आप बेशक थेरेपी को छोड़ दें रिजल्ट्स लेने के बाद। लेकिन ये ऐसे ही होगा जैसे एक सिगरेट पीने वाला या ड्रग एडिक्ट जो होता है, वो क्रेविंग जब उसको होती है तो वो फिर रह नहीं सकता उसके बगैर, वो फिर उस चीज़ को लेता ही है। तो आपकी फीलिंग वैसे ही होगी। तो अगर आपकी डिटर्मिनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है तो कोई इशू नहीं है, फिर आप इस ड्रग को छोड़कर आप अपनी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के बलबूते पे अपने फ़ैट को, अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं। इसमें कुछ स्टडीज़ ने ये देखा गया कि जिन लोगों को ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिया गया तो उनके ना टेस्ट बड जो थे ना, उनका टेस्ट था वो मास्क हो गया या उनको चीज़ों का टेस्ट ना वो कम महसूस होने लगा। तो ये भी एक बुरा साइन होगा कि अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपके टेस्ट बड की जो पोटेंशियल है वो कम हो जाती है। तो व्यूअर्स, आज इस ड्रग के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी आपको मैंने जो प्रोवाइड की है, तो इसके बाद इसको इस्तेमाल करने का फ़ैसला आपका ही होगा। आप अगर ज़िम्मेदारी लेते हैं तो आप बेशक इसको परचेज़ करके इसको यूज़ कर सकते हैं और बग़ैर एक्सरसाइज के, बग़ैर डाइटिंग के, चूँकि भूख तो आपको लगनी नहीं है क्योंकि इसके ड्रग का असर ही ऐसा है कि दिमाग को भी ये फील करवा देगी कि पेट भरा हुआ है और आपका जो मैदा है वो भी खाने को देर से हज़म करेगा, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगने वाली। तो ज़ाहिर सी बात है फिर ये तो आपका मसला हल हो गया। जो मेन चीज़ होती है लोगों की कि वो खाने पीने से हाथ नहीं हटा पाते। तो आई होप सो कि आज का वीलॉग आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको फ्यूचर में भी इस तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीलॉग्स मिलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।